अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा सिपारा शुरू हो रहा है और इसको आज हम शुरू से लेकर और जहाँ रुकू नंबर 8 तक पढ़ेंगे, जहाँ हमारी सूरह बकरा मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन रसूलों में से हमने बास को बास पर फजीलत दी है। बास से अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की और बास के दीगर उमूर में मर्तबे बुलंद किए हैं। और हमने ईसा इब्ने मरियम को खुली निशानियां दी और रूहुल अक़दस से उनकी मदद की। और अगर अल्लाह चाहता तो उनके बाद जो लोग हुए अपने पास खुली निशानियां आने के बाद आपस में ना लड़ते, लेकिन उन्होंने इख्तिलाफ किया तो उनमें से बाज ईमान ले आए और बाज काफिर ही रहे। और अगर अल्लाह चाहता तो लोग बाहम जंग व क़िताल ना करते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। ए मोमिनो, जो माल हमने तुमको दिया है उसमें से उस दिन के आने से पहले खर्च कर लो जिसमें ना अमाल का सौदा हो और ना दोस्ती और सिफारिश हो सके। और काफिर लोग तो हैं ही बड़े जुल्म करने वाले। अल्लाह ही माबूद बरहक है, उसके सिवा तो कोई माबूद है ही नहीं। वही हमेशा जिंदा और कायम रहने वाला है, उसे ना तो ऊंघ ही आती है और ना नींद। हर चीज उसी की है जो आसमानों में और जमीन में है। कौन है कि उसकी इजाजत के बगैर उससे किसी की सिफारिश करे। जो लोगों के रूबरू हो रहा है और जो इनके पीछे हो चुका है, वो सब अल्लाह को खूब मालूम है। और वो अल्लाह के इल्म में से जर्रा बराबर भी किसी चीज पर कोई अहाता नहीं कर सकते, मगर जिस कदर वो चाहे। उसी की बादशाही और इल्म आसमानों और जमीन में सब पर हावी है। और अल्लाह को उनकी हिफाजत कोई दुश्वार नहीं, वो बड़ा आली रुतबा और जलीलुल कद्र है। सुभान अल्लाह। इस्लाम में कोई जबर और कहर नहीं, हिदायत साफ और जाहिर है और गुमराही से अलग थलग है। जो बुतों को मानता ही नहीं, तो जो बुतों को मानता ही नहीं और अल्लाह ही पर पूरा यकीन रखता है, तो उसने ऐसी मजबूत रस्सी हाथ में पकड़ ली है जो कभी भी टूटने वाली नहीं है। और अल्लाह तो है ही सब कुछ जानने वाला और सुनने वाला। अल्लाह तो मोमिनीन का दोस्त है जो उनको अंधेरे से निकालकर रोशनी में ले जाता है। और जो काफिर हैं तो शयातीन उनके दोस्त हैं जो उनको रोशनी से निकालकर तारीकी की जानिब ले जाते हैं। यही लोग दोज़खी हैं और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। क्या आपने नहीं देखा उसको जो इब्राहिम से उनके रब के बारे में झगड़ा करने लगा। वो गुरूर में था कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी। जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब तो वो है जो जिलाता है और मारता है, वो बोला कि जिला और मार तो मैं भी सकता हूँ। इब्राहिम ने कहा, मेरा अल्लाह तो मशरिक से सूरज को निकालता है, तो उसको मगरिब से निकाल दे। काफिर लाजवाब और मबहूत रह गया और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। इसी तरह उस शख्स को नहीं देखा जो गुजरा एक गांव पर इस हालत में कि उसके मकानात छतों पर गिर गए थे। तो उसने कहा, अल्लाह उसके बाशिंदों को मरने के बाद क्यों कर जिंदा करेगा। तो अल्लाह ने उसकी रूह कब्ज कर ली और 100 बरस तक उर्दू उसको मुर्दा रखा। फिर उसको दोबारा जिंदा कर दिया और उससे दरियाफ्त किया, तुम कितना अरसा मुर्दा रहे हो। उसने कहा, शायद एक दिन या उससे भी कम। अल्लाह ने कहा, नहीं, तुम 100 बरस मुर्दा पड़े रहे हो। अपने खाने पीने की चीजों को देखो, मुतलिक नहीं सड़ी। अपने गधे को भी देखो जो मरा पड़ा है। मां हासिल इनका ये है कि हम तुमको अपनी कुदरत की निशानियां बताएं ताकि लोग इबरत पकड़े। और गधे की हड्डियों को देखो कैसे पैदा करता है और गोश्त पोस्त उन पर चढ़ा देते हैं। फिर जब मुशाहिदे हुए और उस पर जाहिर हुए तो बोल उठा कि मैं यकीन करता हूँ कि वाकई अल्लाह हर चीज पर कुदरत कामला का मालिक है। सुभान अल्लाह। और जब इब्राहिम ने कहा कि ए मेरे रब, तू मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा, तो अल्लाह ने कहा, क्या तुम इस पर यकीन नहीं रखते। कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं अपने दिल को इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा, अच्छा, 4 परिंदे लो, फिर उनको अपने साथ हिला लो और फिर टुकड़े टुकड़े कर दो। फिर एक एक टुकड़ा
हर एक पहाड़ पर रख दो, फिर उनको बुलाओ, वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास चले आएंगे। और ये खूब जान लो कि अल्लाह जबरदस्त है और बड़ी ही हिकमत वाला है। सुभान अल्लाह। जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है जिससे 7 बालें उगे और हर बाल के अंदर 100-100 दाने हो। और अल्लाह जिसे चाहता है ज्यादा कर देता है, और अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और जानने वाला है। बेशक जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना तो एहसान जतलाते हैं और ना तकलीफ पहुंचाते हैं, उनका सिला तो उनके रब के हाँ ही है। और क़यामत के दिन उनको ना तो कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। मुनासिब बात कह देना और दरगुजर कर देना ऐसी खैरात से बेहतर है जिसके बाद आजार पहुंचाया जाए। और अल्लाह गनी है, हिल्म वाला है। ऐ मोमिनो, अपने सदकात और खैरात को एहसान जताकर और ईजा देकर बर्बाद ना करो, जिस तरह वो जो लोगों को दिखावे के लिए ही अपना माल खर्च करता है और अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर यकीन नहीं रखता। उस माल की मिसाल उस चट्टान की मानिंद है जिस पर थोड़ी सी मिट्टी पड़ी हो और उस पर जोर का मींह बरसकर उसे साफ कर डाले। इसी तरह रियाकार अपने आमाल का जरा सा हिस्सा भी हासिल नहीं करेंगे, और अल्लाह नाशुक्रों को हिदायत ही नहीं दिया करता। अस्तगफिरुल्लाह। और जो अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए और खुलूस दिल से अपना माल खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग की मानिंद है जो ऊंची जगह पर वाक़ हो। जब उस पर मींह पड़े तो दुगना फल लाए, और अगर मींह ना भी पड़े तो खैर ख्वार ही सही, और अल्लाह तुम्हारे कामों को तो खूब देख ही रहा है। क्या तुम्हें कोई ये पसंद करता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों, और उसमें उसके लिए हर किस्म के मेवे मौजूद हों, और उसे बुढ़ापा आ पड़े और उसके नन्हे नन्हे बच्चे हों, तो नागहां उस बाग पर आग का भरा हुआ बगोला चले और वो जलकर राख का ढेर हो जाए। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयत खोल खोल कर बयान करता है ताकि तुम सोचो और समझो। मोमिनो, जो पाकीज़ा और उम्दा माल कमाते हो और जो चीजें हम तुम्हारे लिए जमीन से निकालते हैं, उनमें से खर्च करो, और बुरी और नापाक चीजें देने का कसद ना करना कि अगर वो चीजें तुमको दी जाएं तो बजिस इसके कि लेते वक्त आंखें बंद कर लो, उनको कभी ना लो, और जान लो कि अल्लाह परवाह नहीं करता, और वो तो है ही हर किस्म की तारीफ और सना का हकदार और सजावार। देखो, शैतान का कहा ना मानना, वो तुमको तंगदस्ती का खौफ दिलाता है और बेहयाई के काम को करने को कहता है। और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह ही बड़ी वुसअत वाला और खूब जानने वाला है। वो जिसको चाहता है हिकमतों से नवाजता है, और जिसको हिकमत अता हुई बिलाशुबा बड़ी नेमत मिली उसको। और नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। और जो तुम अल्लाह की राह में खर्च करो या कोई मन्नत मानो, तो अल्लाह उसको खूब जानता है, और जालिमों का कोई मदद करने वाला ना होगा। अगर तुम खैरात जाहिर करके दो तो वो भी खूब है, और अगर पोशीदा करके दो हाजतमंद को, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, और इस तरह देना तुम्हारे गुनाहों को भी दूर कर देगा। और अल्लाह तो तुम्हारे सारे कामों से खूब बाखबर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी हिदायत के लिए आप जिम्मेदार नहीं, बल्कि अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत देता है। और मोमिनो, तुम जो माल खर्च करोगे तो उसका फायदा तुम ही को होगा, और तुम जो खर्च करोगे अल्लाह ही की रजा हासिल करने के लिए करोगे। और जो माल तुम खर्च करोगे वो तुमको पूरा पूरा दे दिया जाएगा, और तुम्हारा कोई नुकसान ना होगा। और जो तुम खर्च करोगे तो ये हक उन हाजतमंदों का है जो अल्लाह की राह में रुके हुए हैं और मुल्क में किसी तरफ जाने की सकत नहीं रखते, और मांगने से आर है। नावाकिफ लोग उनको ना मांगने के सबब गनी ख्याल करते हैं, और तुम उनको कयाफे से साफ पहचान लो कि हाजतमंद हैं, लोगों से लिपट कर नहीं मांगते। और तुम जो माल उन पर खर्च करोगे, बिलाशुबा अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। जो अपना माल रात और दिन और पोशीदा और जाहिर
اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہی ہوگا اور نہ کوئی غم۔ جو سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ استغفر اللہ۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ سودا بیچنا بھی تو ویسا ہی ہے جیسا سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا، تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد۔ اور جو پھر لینے لگا تو یہ لوگ دوزخی ہیں، دوزخی ہو گئے، اور وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں جلتے ہی رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سود کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدکار کو دوست نہیں رکھتا۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے، تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ سود کا باقی ہے اس کو چھوڑ دو، اگر تم واقعی اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو، اللہ کی اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو تم کو اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا۔ اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی کے آنے تک، اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اے مومنو، جب تم ادھار کا معاملہ ایک مقررہ میعاد کے لیے کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمہ وہ حق واجب ہو، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور بتانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہ کرے۔ پھر جس کے ذمہ حق واجب ہے وہ اگر خفیف العقل یا ضعیف البدن یا خود لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک لکھا دے، اور اپنے ہی مردوں میں سے 2 گواہ بھی کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد گواہ نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں، اور یہ گواہ وہ ہو جو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کریں جب وہ گواہ بننے کے لیے بلائے جایا کریں۔ اور تم اس کے لکھنے سے اکتایا نہ کرو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے، اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سزاوار ہے اس کا کہ تم شبے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا دست بدست نہ ہو، جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو پھر تم پر کوئی الزام نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو۔ اور جب تم خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ ضرور کر لیا کرو، نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تم کو یہی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کو خوب جانتا ہے بے شک۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ ملے تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دو، اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس کا اعتبار کر لیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا پورا ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور شہادت کو مت چھپایا کرو۔ جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو خوب جانتا ہی ہے۔ اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، چاہے تم ان کو ظاہر کرو چاہے پوشیدہ رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تو ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے بے شک۔
जो चीज अल्लाह की तरफ से रसूल पर नाजिल हुई है यानी कुरान, उस पर रसूल को और तमाम मोमिनीन को पूरा अकीदा है। सब के सब अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर अकीदा रखते हैं कि हम अल्लाह के रसूलों में से किसी में तफरीक नहीं करते। और उन सब ने यही कहा कि हमने तेरा कलाम सुना, हमने खुशी से अतात की, हम तेरी बख्शिश चाहते हैं ए हमारे रब, और तू और तेरी ही तरफ लौटना है। अल्लाह किसी को तकलीफ नहीं देता मगर जितना उसकी ताकत में है। उसको सवाब भी उसी का मिलेगा जो इरादे से किया, और उस पर अजाब भी उसी का होगा जो इरादे से किया। ए हमारे रब, हम पर दारोगीर ना फरमा, अगर हम भूल जाएं या चूक जाएं ए हमारे रब, और हम पर कोई सख्त हुक्म ना भेज जैसे हमसे पहले लोगों पर तूने भेजा था ए हमारे रब, और हम पर ऐसा बार दुनिया या आखिरत में ना डाल जो हम बर्दाश्त ना कर सकें। हमसे दरगुजर फरमा और हमको बख्श दे, हम पर रहम फरमा, तू हमारा कारसाज है, और हमें काफरों पर गलबा और नुसरत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज सूरह बकरा हमारी मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह ताला अगले सेशन में हम सूरह आले इमरान शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।